1 प्लस 2 टेन एक्स प्लस सेक एक्स की पावर 1/2। हम इसे क्या जानते हैं बताइए जरा। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है जी। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे, आप इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा। देखो एलसीएम कैसे लेना है। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यह आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। यहाँ भी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1/2 dx। इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर भी दिया जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स पावर 1/2 dx। समझ में आई बात। बेटा एलसीएम जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों के पास कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स रहेगा। देखो पूरी इक्वेशन साइन स्क्वायर और साइन में बन रही है, तो इसे भी किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। पूरा क्या बचा, 1/2 dx। यह है 1 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स पावर 1/2 dx। कितना बचा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया 2 साइन एक्स 2a। 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला 2ab होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 1 का स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 थोड़ी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा मैं इसमें। तो ये किसका बना, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर, बाहर पावर कितनी है, कट गई पावर। अच्छा अलग अलग बताओ, 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटीग्रेशन में dx। सेक एक्स का क्या होता है बेटा जी, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म, पर इसकी यात्रा इंटरेस्टिंग थी, याद रहनी चाहिए। जो हमारा 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन है, ये भी फार बेटर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, अगर नीचे जो आ रहा है आपका साइन कॉस, ये कॉस कॉस, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, साइन कॉस, साइन साइन, कॉस साइन और कॉस कॉस। अगर एक बात याद रखनी है इसमें, अगर ये साइन कॉस बन रहा है, क्या बन रहा है, साइन कॉस बन रहा है, तो हम इसमें फॉर्मूला साइन का बनाते हैं, हम इसमें फॉर्मूला कॉस का बनाएंगे, सॉरी किसका बनाएंगे, कॉस का। अगर दोनों कॉस आ रहे हैं तो फॉर्मूला साइन का बनता है, ये याद रखना। वो कैसे बनता है ये देखो जरा, थोड़ा सा इसमें लर्न करनी पड़ेगी चीज़ें। अगर देखो साइन और कॉस दोनों बन रहे हैं, साइन और कॉस दोनों बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस b माइनस ए। देखो कॉस a माइनस बी भी हो सकता है, कॉस b माइनस ए भी हो सकता है। तो अपने आंसर में चेक कर लो, b माइनस ए दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, उसने a माइनस बी दे रखा है फाइनल आंसर में। तो ठीक है, देखो b माइनस ए निकालोगे, अगर आप b माइनस ए करोगे तो आपके आंसर में नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि a माइनस बी लेके चलना है, तो आप a माइनस बी लेके चल लो। यहाँ लिखोगे a माइनस बी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से, कॉस a माइनस बी से। अगर साइन और कॉस बन रहे हैं तो कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। अगर दोनों कोस हैं तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, वो मैं बता दूंगा क्यों। देखो कॉस a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, 1 अपॉन कॉस a माइनस बी इंटीग्रेट कॉस, क्या बन रहा है यहाँ पे, x माइनस ए, तो x माइनस ए बन जाएगा। यहाँ पे देखो पहले क्या बन रहा है, x माइनस बी बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा, पहले x पॉजिटिव है b नेगेटिव है,
और माइनस एक्स प्लस ए बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये ऐसे बनाना है, पहले दोबारा सीख लो। ए माइनस बी तो आपने लिया ही था, इस वाली ब्रैकेट में ऊपर वाली में एक्स प्लस और एक्स माइनस करोगे, एक्स प्लस और एक्स माइनस। फिर एक तो टर्म ये बन गई एक्स माइनस ए, इन दोनों में से जो एक्स माइनस एक्स प्लस ए है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस ए। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, 1 कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेट। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स माइनस ए, हाँ प्लस आएगा इसमें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन बी, ये हो गया पूरा। और ब्रैकेट में डालिए इसे और बाहर लगा दो डी एक्स, और दोनों को डिवाइड किससे कर दो, अलग अलग, क्योंकि ये तो दोनों के नीचे है। साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और नीचे साइन एक्स माइनस ए, बेटा कोई परेशानी हो बीच में पूछ लेना, कॉस एक्स माइनस बी। हमें कुछ नहीं करना, बस आपको दो चीज़ें अपने दिमाग में याद रखनी है। अगर यहाँ साइन और कॉस बन रहा है तो आप कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, फिर यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स। आपको अपने एंगल इसी तरह बना लेने हैं जो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म में है। तो पहले एक्स माइनस बी तो नेचुरली मिल रहा है हमें उसमें, फिर हमने माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए भी मिल जाएगा। फिर कॉस एक्स माइनस एफ वाई का फॉर्मूला लगा लो जो होता है, और दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। देखो पहले कॉस से कॉस कट जाएगा ये, और फिर यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा ये। अच्छा बताओ अब क्या बना, कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेट कॉस अपॉन साइन, ये बनेगा कॉट एक्स माइनस ए, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस लास्ट पे इसका कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, और टेन एक्स का लॉग मॉड सेक एक्स में कितना है मॉड के अंदर, एक्स माइनस बी प्लस सी। एक चीज़ और चेक कर लो, आपको आंसर ये दे रखा है 10 में दे रखा है, ये चेक करो बस फाइनल आंसर यही है या इसमें कुछ करेक्शन है। वो तो अपॉन तो हो जाएगा, वो अपॉन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो होगा क्या मैं बताऊँ, लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आंसर ही मैच कराना है तो देखो ऐसे कराते हैं। आपका ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करो मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस ए, और ये आएगा सेक एक्स माइनस बी, क्या आएगा, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब मुझे बताओ सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, तो स्टेप तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है जी, यही बन रहा है, इससे आगे तो कुछ नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, अगला देखो। अब मैंने क्या बताया था इसके लिए, बताओ जब कॉस कॉस बन रहा होगा तो इसके लिए क्या बनाओगे, इसका आंसर में चेक करो, बी माइनस ए दे रखा है, ए माइनस बी, नहीं तो फिर माइनस प्लस की गलती होती है, ए माइनस बी दे रखा ना, तो आपके मतलब आप अपने वाले में ए माइनस बी करना। एक्चुअली सीबीएसई में बी माइनस ए दे रखा है, बी माइनस ए से कुछ नहीं होगा जब आप बी माइनस ए लोगे ना। देखो पहली बात, अगर यहाँ बी माइनस ए भी लेते हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कारण क्या है, क्योंकि कॉस में अगर माइनस भी करते हो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, लेकिन साइन में फ़र्क पड़ जाता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों कॉस आ रहे हैं, अगर दोनों कॉस आ रहे हैं कंडीशन यही रहेगी, अगर दोनों साइन आ गए तो क्या करोगे, दोनों कॉस आ गए तो क्या करोगे, दोनों अगर साइन भी आते हैं तो ऊपर आपको साइन का बना लेना है। जैसे मैं यहाँ क्या बनाऊँगा, अगर दोनों साइन आते हैं दोनों कॉस आते हैं तो आपको इस तरीके से बना लेना है, जैसे आपने कॉस के लिए किया था कि अगर साइन कॉस आते हैं डिफरेंट आते हैं तो कॉस ए माइनस बी बनाऊँगा, अगर सेम आते हैं तो साइन ए माइनस बी बनाना है। ठीक है, तो रट लोगे, जैसे आपने ये ए माइनस बी बनाया है यहाँ पे,
तो a माइनस बी में क्या करेंगे, उसके बाद x ऐड करेंगे और x सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे क्या बचा, cos x माइनस a cos x माइनस बी 1/sin a माइनस बी साइन। फॉर्मूला क्रिएट करिए। अब आपको x माइनस और x माइनस बी चाहिए, तो देखो x माइनस बी तो पहले ही मिल गया, x माइनस बी मिल गया और माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा भाई, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? आई बेटा समझ में? नीचे वाला देखो, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो इसके बाद 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई का, सॉरी साइन एक्स माइनस वाई का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ब्रैकेट क्लोज, बाहर लगाओ dx और दोनों को डिवाइड करो किससे, cos x माइनस ए cos x माइनस बी cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब देखो कटेगा क्या, यहाँ तक आगे समझ में कोई दिक्कत, यहाँ तक परेशानी? देखो भैया cos x माइनस ए से cos x माइनस ए को कट कर दो और इधर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी को कट कर दो, तो 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेट sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, दैट विल बिकम tan x माइनस बी। निखिल देखना चल रही है? बस एक बार देख लो, ठीक है। tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा dx, क्या आएगा यहाँ पे dx। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है आपको, केवल इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट मचाना है। इसमें क्या होगा, tan x का log mod sec c फाइनल बोलना एक बार में, बस बार बार नहीं, यहाँ पे माइनस log mod sec x माइनस a mod क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब आंसर में चेक करो, आपको क्या कॉस में दे रखा है, सेक में छोड़ रखा है, ये यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे इसमें। लेकिन अगर वो कह रहा है कि आपको कॉस में निकालना है, तो 1/sin b माइनस ए, पहले इसको लिखो log mod sec x माइनस बी ऊपर, अगर सेक में आ रहा है तो, और sec x माइनस ए नीचे, और अगर कॉस में आ रहा है तो 1/sin b माइनस ए log a ऊपर आ जाएगा। देखो सेक होता है 1/cos, तो cos ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा cos x माइनस ए, और बेटा ये sec x माइनस बी जब नीचे जाएगा तो क्या होगा cos x माइनस बी, ये ख़त्म और प्लस c। क्या हो गया b माइनस से, क्या हो गया b माइनस से, ये अच्छा ये बेटा a माइनस बी ही है, वो लिखते लिखते मैं अभी थोड़ी देर पहले CBSE का चल रहा था, वहाँ मैंने b माइनस ए कैसे कराया, उनका आंसर b माइनस ए से मैच कर रहा है पीछे, आपका a माइनस बी से कर रहा है। इसमें b माइनस ए भी कर दोगे तो क्या होगा, बस आंसर में माइनस का डिफरेंस है, वो आंसर गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन देखो आपको बुक से मैच करना है तो बुक से ही मैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, दोनों हो गए क्वेश्चन ये, इन्हें ढंग से बस दिमाग में, फिर से बता रहा हूँ, साइन कोस डिफरेंट है तो कॉस ए माइनस बी बनाना है, और सेम है तो साइन ए माइनस बी, उसके बाद प्लस एक्स माइनस एक्स, दोनों को सेपरेट आउट करो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से फिर आउट करो, का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में जो बचेगा उससे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि इसमें यूज़ होंगे आपके हाफ एंगल फॉर्मूले। भाई थोड़ा देखो बल्ब की रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, तो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए इसे। ये क्या है, 1+sin x अपॉन 1+cos x, क्योंकि मैं डायरेक्ट फिर इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे 1 sin x को क्या लिख सकते हो, 2sin x/2 cos x/2, और 1+cos x का होता है 2cos² x/2, और यहाँ आएगा dx। दोनों को सेपरेट आउट कर लो तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2cos² x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2sin x/2 cos x/2 dx अपॉन
2 cos स्क्वायर x बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos की एक पावर से cos की एक पावर गई, तो इस वाले में से 2 को ले लो बाहर, इस वाले 1/2 में से 2 कांस्टेंट है 1/2, यहाँ बचा 1 cos स्क्वायर x बाई 2, और cos स्क्वायर x बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो उसे, sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस भाई अब ये वाली टर्म में यहाँ बचा sin x बाई 2 और एक cos x बाई 2 नीचे बचा, तो ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2 dx। अब इसे कितना टाइम लगना चाहिए सॉल्व होने में, 1/2 sec स्क्वायर का क्या होगा tan x बाई 2 और x बाई 2 के डेरिवेटिव से डिवाइड, tan x बाई 2 का क्या होता है प्लस log mod sec x बाई 2 प्लस c, और यहाँ पे x बाई 2 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि देखो tan x का log sec x होता है, यहाँ पे x नहीं x बाई 2 है, और x के अलावा जो भी है उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं डिवाइड, ये ध्यान रखना। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा tan x बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 log mod sec x बाई 2 प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? तो इजी था ये वाला भी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए इन्हें। ठीक है, देखो भाई पीछे आपकी बुक में जहाँ पे कॉस आ रहा है, इस कॉस को करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब भी आप लॉग के अंदर जैसे सेक है, सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos। अगर आप सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हो, इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ +2 की जगह क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका ये आंसर भी सही है। अगर आप बुक से ही मैच करना चाहते हो तो tan x बाई 2 बस यहाँ माइनस लगा देना, अगर उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर रहे हो। थोड़ा बहुत जिसे लॉग आता होगा वो समझ जाएगा। देखिए होगा क्या 1/cos होगा, cos जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा और पावर उसकी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा tan x बाई 2 -2 log cos x बाई 2 प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें बस। ठीक है, ठीक है। 14 और 15 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। dx/√1 माइनस साइन एक्स। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में हम ये लोग पहले ही कर चुके हैं कि 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2x का होगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसका हाफ एंगल क्या होगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा dx अपॉन, जब इसका स्क्वायर है और इस पर रूट लगा हुआ है, इसकी वैल्यू का अगर मैं रूट लूँ, रूट से ही स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 लिखो, या cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखो। इसे कर लो साइन, क्योंकि हमें साइन पहले अच्छा लगता है तो साइन को लिख लो साइन x बाई 2 माइनस। देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस a का स्क्वायर करो। या आपकी बुक पे जो आंसर लिखे हैं वो बहुत तरीके से लिखे हैं, क्योंकि मैं इससे भी सॉल्व करवा दूंगा, मैं उससे भी सॉल्व करवा दूंगा, फ़र्क दोनों से कुछ नहीं पड़ेगा। cos x बाई 2 ये माइनस साइन x बाई 2, यहाँ आंसर बच गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसको भी मैं दोबारा सही करके लिख देता हूँ, साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। देखिए अगर मैं cos और साइन करूँगा तो इसमें बस माइनस का डिफरेंस आएगा। वो कैसे आएगा देखिए, अगर मैं cos साइन और साइन cos कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 किया, इसको क्या करूँगा मैं, अब मैं करता हूँ इसमें √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। मैंने √2 से नीचे वाले पार्ट में एक तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई दोनों में करूँगा तो दोनों का √2 बाहर आ गया, और यहाँ क्या बनेगा 1/√2 साइन x माइनस 2 1/√2 cos x बाई 2। तो 1/√2 dx अपॉन ये है साइन x बाई 2, और 1/√2 को लिखो cos पाई बाई 4 माइनस cos x बाई 2, और 1/√2 को लिखो साइन पाई बाई 4। ये बन गया फॉर्मूला साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो 1/√2 इंटीग्रेट dx अपॉन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है x बाई 2 माइनस पाई बाई 4।
तो साइन एक्स माइनस वाई का। अब ये साइन का जाएगा ऊपर, तो 1/√2 कॉसेक x/2 माइनस π/4 dx। इसका इंटीग्रेट क्या होता है? इसका इंटीग्रेट होता है log 10x/2। लिख लो यहाँ पे, कॉसेक x का इंटीग्रेट होता है log mod 10x/2 प्लस c। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या बनेगा? log mod 10 x क्या है? x/2 माइनस π/4। और इसका भी हाफ करना है, इसका भी हाफ करना है। जब दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? x/2 का हाफ x/4 और π/4 का हाफ π/8। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आप x/2 और π/4, यहाँ पे x है फॉर्मूले में, यहाँ x/2 माइनस π/4 है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे तो x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2 और π/4 का 0। ठीक है जी, π/4 का 0। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/√2 log 10 x/4 माइनस π/8 प्लस c। तो √2 से ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा √2। ठीक है जी, ये हो गया आपका 14वां। 15 को कैसे करेंगे? 15 बहुत इजी है। देखिए 15th में कैसे करेंगे ये देख लीजिए। बहुत मैं तो जल्दी जल्दी कराऊंगा तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है। साइन एक्स में पहले 1 प्लस करो और 1 माइनस करो ताकि नीचे जैसा बन सके। कर लिया इतना काम। फिर 1 प्लस साइन एक्स को डिवाइड करो √1 प्लस साइन एक्स से अलग, माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स अलग। तो ये इससे कटेगा तो ऊपर क्या आएगा? √1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। बेटा जी एक बात का ध्यान रखो, अभी मैंने 1 माइनस साइन एक्स को लिखवाया साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स होगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाले में क्या आ जाएगा? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें। तो जब ये ओपन होगा, आप इसे लिख लो कहीं पे कि हाँ 1 प्लस साइन x, इसका फॉर्मूला होता है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। और ये रूट में है तो स्क्वायर क्या होगा? हट जाएगा। ये वैल्यू बचेगी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2। 2 पार्ट बन गए इसके बन गए 2 पार्ट। पहले आप इसे नोट कर लो क्योंकि इसी 14 के सहारे से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल 14 के रास्ते से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो भाई इसका इंटीग्रेटर डायरेक्ट हो जाएगा। इसको लेट कर लो I1, इसको लेट कर लो I2। I2 में कैसे सॉल्व करूँगा देखिए, I2 में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये चेक करिए। I2 में इधर आ जाओ, इसको लेट करो I2, 14 हटा दो, 14 तो मेरा हो गया नोट। I2 यहाँ पे प्लस बना लो, यही तो है बस वहाँ पे कैच कि वहाँ पे प्लस है। यहाँ फॉर्मूला प्लस का यूज़ होगा, सब जगह प्लस करते चलो, प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस। सारा स्टेप सारा प्रोसेस वही है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। ये 1/√2 में ये ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा। 1/√2 कॉसेक का इंटीग्रेशन मैंने बताया था log 10x/2, तो एंगल्स का हाफ होगा x/2 का x/4 और π/4 का π/8। फिर x/2 प्लस π/4 के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, x/2 का 1/2 और π/4 का 0 जो यहाँ नहीं दिखाई देगा। 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ले जाओ ऊपर। जब 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा √2 और कट के क्या बन जाएगा? ये √2 और यहाँ क्या आएगा? प्लस। तो ये बन गया किसका? dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स का, जो हम डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे। साइन x/2 को क्या होता है? माइनस कॉस x/2 1/2, कॉस x/2 का साइन x/2 अपॉन 1/2 माइनस, इसका क्या निकाला है मैंने?
माइनस रूट टू लॉग मॉड 10 x/4 प्लस π/8 प्लस c। ठीक है, उसका डायरेक्ट हो गया, ये हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। ये 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास है, तो ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों में, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि दोनों में से कॉमन आ जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख लो sin x/2 को, माइनस cos x/2 माइनस रूट 2 लॉग मॉड 10 x/4 प्लस π/8 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना है। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।